क्या आपको लगता है जो सच हमें बताया गया है वही सच है या सच कुछ और है जो हमसे छुपाया गया है? अच्छा ये बताइए, जो ब्लैक नाइट सैटेलाइट है ये है क्या चीज? देखो, ब्लैक नाइट सैटेलाइट जो है ना, बेसिकली इसको वैसे बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे एपिसोड है। तो कहते हैं 13,000 साल पुरानी है ये। एलियन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं और इंसान मतलब ह्यूमन काइंड के एग्जिस्टेंस से पहले से है ये। ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो चीज़ें पता लगी है ना, बेसिकली उस टाइम पे ये जब पहले मिशंस वगैरह होते थे, स्पेस मिशंस वगैरह, उससे पहले है ये। और नासा जो है इसको डिनाई करता है, साइंस जो है इसको डिनाई करती है कि नहीं, ये तो स्पेस से आने वाली जो आवाज़ें हैं या और भी जो भी स्पेस का जो भी डेब्रिस वगैरह होता है या पुराने जो रॉकेट्स वगैरह के अवशेष हैं, इसको ऐसे बोलती है। पर प्रूफ्स बहुत सारे ऐसे भी मिले हैं कि जिसमें मतलब फोटो वगैरह में ऐसे दिखाया गया है कि ब्लैक सा ऑब्जेक्ट है कुछ। ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वहीं से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि देखो क्या है कि नासा का क्या है, शुरू से वही रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कोई भी सरकार होगी, कोई भी बड़ी एजेंसी होगी ना, वो आम पब्लिक तक उसको वो नहीं होने देगी रिलीज, कि आम पब्लिक को उसके बारे में पता लगे। नहीं तो ना बहुत उसका इम्पैक्ट बैड हो या गुड हो, हमें नहीं पता। ब्लैक नाइट सैटेलाइट का जो पहला इंसिडेंट है ना, वो निकोला टेस्ला ने रिकॉर्ड किया था जब स्पेस से ना उसको फ्रीक्वेंसीज वगैरह की वो साउंड आई थी। तो तब के ये रिकॉर्डिंग थी बेसिकली। उसके बाद भी साइंटिस्ट वगैरह ने भी बहुत इस चीज़ को देखा था। अब आम पब्लिक क्या है, किसी भी चीज़ को उस चीज़ से जोड़ देती है कि भाई स्पेस है तो कहीं ना कहीं एलियन टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं राज बहुत सारे ऐसे होते हैं। नासा जो है या बड़ी गवर्नमेंट जो है वो डिनाई करती है इस चीज़ को कि ठीक है भाई, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी वो नहीं है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं, वो 13,000 साल पुरानी उसको बताते हैं कि हमारे वजूद से भी पहले की है वो, और वो ह्यूमन काइंड पे कहीं ना कहीं वो मतलब उसको नज़र रखने के लिए बनाया गया है, और वो आज भी है, और वो एलियन टेक उसको बोला गया है। तो वो भी उससे जुड़ी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जुड़ी होती हैं। बीच बीच में उसके कहीं ना कहीं एक वो भी आया था कि मतलब ब्लैक से स्पॉट्स वगैरह में, फोटोज़ वगैरह में ऐसे बहुत बार आया था। उस पर बहुत एक वो बन गया था, मतलब कहीं ना कहीं राज की चीज़ क्या है। तो नासा ने तो ये बोल दिया कि पुराने स्पेस रॉकेट्स वगैरह हैं, उसका ये मलबा वगैरह है, कुछ भी है। पर वो कहीं ना कहीं जब पहली फ्लाइट, अगर कह सकते हो आप कि पहला जब स्पेस मिशन हुआ था, उससे पहले से भी है। तो बात वही है, कहीं ना कहीं ये होती है कि हो सकता है ये चीज़ सच में एलियन टेक्नोलॉजी हो कोई ना कोई, क्योंकि नासा जो है ना झुटलाएगा, वो हर चीज़ को झुटलाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कोई भी ना कि बाहर वो चीज़ निकल के आए, लोग आम लोग उस चीज़ की जाने। तो वही है बेसिकली, इसका तो मतलब यही है कहीं ना कहीं। एक प्रोजेक्ट था जो सीआई ने स्टार्ट करा था, स्टारगेट नाम का, तो वो है क्या? देखो, प्रोजेक्ट स्टारगेट जो है ना, वो सीआईए ने स्टार्ट किया था 1970 में। अब इसमें होता क्या था इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि बेसिकली ये रिमोट व्यूइंग के लिए होता था। रिमोट व्यूइंग का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि आपको किसी एरिया में जाना है, उस एरिया में आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, मतलब चल के या उड़ के जो भी है, जाने की जरूरत नहीं है। आप माइंड के थ्रू, ठीक है, कॉन्शियसनेस के थ्रू वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो रिमोट व्यूइंग बेसिकली इसको ही कहते हैं। इस पे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, और ये ना काफ़ी हद तक मतलब वैसा था, कॉन्स्पिरेसी से मिलता जुलता, क्योंकि इसकी जो रिसर्च, इसकी जो रिपोर्ट आई थी, अच्छा ये सीआईए ने ऑफिशियली भी इसकी जो रिसर्च वगैरह है 1995 में वो पब्लिश की थी। ठीक है, फाइल को खुद पब्लिश किया था। तो ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद बंद कर दिया, उसका मैं रीज़न बताऊंगा। तो ये जो वो था ना बेसिक प्रोजेक्ट स्टारगेट, इसमें क्या होता था कि जो सोवियत के अपने बेसिस वगैरह हैं, या जो भी उनके वेपन्स वगैरह हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हैं वगैरह, या जो भी बेसिस है, उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना बिना दुश्मन की टेरिटरी में जाए। तो ये चीज़ बेसिकली ऐसी थी। अब ये बंद क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न ये था कि इसकी एक्यूरेसी जो थी उतनी नहीं थी, प्लस सेम रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बार बार अलग ही आ रहे थे। ठीक है। और काफ़ी महंगा था, सीआईए ने भाई इतना पैसा भी इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा ऑफिशियली अनाउंस भी किया था, तो उतना रिजल्ट आ नहीं रहा था इसका। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसको बंद करना पड़ा। तो बेसिकली इसकी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जो कि शॉकिंग थी। जैसे इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बात की थी। मार्स जो है ना अपना मंगल ग्रह, उसके बारे में बताया था कि उसकी पास लाइफ कैसी थी। ठीक है। और भी बहुत सारी सोवियत बेसिस के बारे में, सबमरीन्स वगैरह कहाँ पर है, मतलब उस चीज़ों के बारे में भी बात की गई थी। तो इस रिपोर्ट्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो बंद इसलिए कर दिया कहीं ना कहीं कि इसकी मतलब एक्यूरेसी वगैरह नहीं थी। तो ये काफ़ी सारे रीज़न थे कि उतना ठीक नहीं हो रहा था। और इसको जो यूज़ करते थे बेसिकली, वो जो आपका कहीं ना कहीं जो ट्रेंड सोल्जर्स है ना, टॉप के जो सोल्जर्स वगैरह हैं, ये जो साइकिक लोग हैं, जो क्योंकि साइकिक्स वगैरह ही कर सकते थे, माइंड के थ्रू ही होता था ये। अब पता नहीं कैसे ही पुल ऑफ किया उन्होंने, पर हो जाता था। और जो गॉड गिफ्टेड इंडिविजुअल्स वगैरह कुछ हैं, जिनके मतलब दिमाग बाकी लोगों से ज़्यादा तेज चलता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों पे ही मतलब ये एक्सपेरिमेंट होता था, ऐसे लोग ही कर पाते थे। वो ये कि फिर बाद में इसको कहीं ना कहीं इसको बंद ही कर दिया। पर वो ये आज भी लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं चल रहा है,
ऑफिशियली आगे CIA ने तो बोल दिया कि डिस्क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, मतलब शट डाउन हो चुका है, पर वो कहीं ना कहीं चल रहा है। अब ये सोचो, इस प्रोजेक्ट में जो है बताया गया है ये कि अगर हम सिर्फ 5% अभी तक अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों से छुपाई गई। पहली बात तो गवर्नमेंट ने 15 से 20 साल में बाद जाके उसको डिस्क्लोज किया, बंद किया। तो ये भी अपने आप में ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि भाई बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जिन पे आज रिसर्च कर रही होगी, या स्पेस एजेंसी या कोई भी सीक्रेट सोसाइटी टाइप आज रिसर्च कर रही होगी उस पर और उनके पास उनका रिजल्ट और सब कुछ होगा, आउटकम, पर वो आने वाले 5, 10 साल, 20 साल में जाके उसको लोगों तक कहीं ना कहीं वो करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये चीज़ चलती रहती है कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में। क्या टाइम ट्रेवलर्स एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में? देखो, टाइम ट्रेवलर्स की ना बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट पे आप छानोगे ना, बहुत मिल जाएगी, वीडियोस, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, बहुत। उसमें से मैक्सिमम तो फेक ही होते हैं, क्योंकि हाइप कोई भी चाहता है कि उस पर व्यूज़ मिल जाए, तो व्यूज़ के लिए होती है। पर कुछ ऐसे इंसिडेंट भी रहे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई है। अब बहुत सारी ऐसे एंशंट उसमें देखा गया है, ठीक है, बहुत ऐसी फ़ोटोज़ है जो 90s के टाइम पे ली गई थी, मतलब 1900 सदी के आसपास की दी गई थी। उसमें एक बंदा है, खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में कैमरा जैसा कुछ डिवाइस है, कपड़े भी उसके मॉडर्न है, चश्मा लगा रखा है। अब बाकी लोग उसको इस तरह से देख रहे हैं कि मतलब ये तो उस टाइम का लग ही नहीं रहा, मतलब उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस लग रहा है, बहुत मॉडर्न लग रहा है। तो ऐसी फोटोज थोड़ा कहीं ना कहीं वो करती हैं, उस चीज़ पे लाइट डालती हैं कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल है। देखो, आज के टाइम में ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि AI आ चुका है। भाई AI से बहुत सारी चीज़ें माफ की जा सकती है, ठीक है, बहुत कुछ आप उस लेवल तक एडिट कर सकते हो कि आप शायद ना पता लगा पाओ कि ये फोटो असली भी है या नकली भी है, कब शूट की गई है, ठीक है। पर ये फोटो अभी से सर्कुलेट नहीं हो रही। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के टॉपिक तो पता नहीं कितने पिछले 50 साल से, जब से इंटरनेट नहीं भी आया था ना, उससे पहले से चलता आ रहा है। तो पहले वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तब भी ऐसी चीज़ों का दिखना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि यार कुछ तो ग्लिच कह सकते हो, या कुछ तो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, या कुछ ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि हाइप बनी और वो आग लगती चली गई और सब बस उस आग में झुलस गए, उस टाइप की चीज़ है, या सच में जेन्युइनली कोई हमारे यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल बातें। अच्छा, एक इंसिडेंट नहीं है ऐसा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कि जिसमें एक मतलब पुराने टाइम में एक औरत है, वो फ़ोन पे बात कर रही है। उस ज़माने की टाइम पे जब चार्ली चैपलिन की मूवीज़ वगैरह आती थी, उस टाइम पे फ़ोन इन्वेंट भी नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत सारी जगहों का ऐसे दिखाया है कि वहाँ से घड़ी मिली है, आज के टाइम की घड़ी मिली है, मतलब तब तक घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, जो हाथ वाली घड़ी होती है तब का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स वगैरह हैं, मतलब जो मूर्ति वूर्ति होती है, ठीक है, उसमें लैपटॉप जैसी चीज़, हेलीकॉप्टर जैसा चीज़, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि भाई या तो पास्ट में कोई जा चुका है, पहले कभी कोई था पास्ट में, फ्यूचर से पास्ट में कोई गया है, या वो सिविलाइजेशन ही इतनी एडवांस थी कहीं ना कहीं कि जो उनके पास ही सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह थी। तो टाइम ट्रैवल अपने आप में बहुत वैसा कॉन्सेप्ट है जिसको मतलब बहुत पेचीदा। अच्छा, साइंटिस्ट वगैरह, नासा वगैरह हमेशा इस चीज़ को वो करते हैं, डिनाई ही करते हैं कि नहीं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कोई टाइम मशीन बनी नहीं है। उसके पीछे ऑब्वियसली वही, जैसे मैंने रीज़न बताया हर वीडियो में, कि हाँ कोई भी चीज़ अच्छी अगर किसी को मिलेगी ना, वो अपने तक ही रखना चाहेगा, उसको नहीं शेयर करेगा, ठीक है। वो बहुत ही क्लासिफाइड चीज़ें होती है, वो आम इंसान की नहीं बल्कि जो टॉप में वर्ल्ड लीडर होते हैं शायद उनको भी नसीब नहीं होती, जो टॉप के 1% लोग भी होते हैं। तो हम तो फिर भी आम इंसान हैं।